हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट में आज बहुत ही तगड़ा रिवर्सल आता हुआ दिखाई दिया। फ्रॉम द लोअर लेवल मार्केट काफी अच्छा रिबाउंड होता हुआ दिखाई दिया। एक टाइम पे मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन नीचे 22,700 के आसपास सपोर्ट लिया, जो आप बोल सकते हैं डबल बॉटम। और मार्केट ने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई, और वो भी 8 दिनों के बाद है। अब देखो सिंपल क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स का, सर क्या ये बॉटम बन चुका है या फिर और गिरावट होगी, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको वन शॉट आंसर करना चाहता हूं, अगर ध्यान से सुनिएगा। देखो वन शॉट आंसर है, मार्केट में पिन बार बना है। पिन बार किसको बोलते हैं? ये होता है पिन बार, ठीक है। हाई चांसेस होते हैं, देखो मैं भगवान तो होनी, कंफर्मेशन तो नहीं बोल सकता, लेकिन जनरली टेक्निकल्स मार्केट फॉलो करता है, और टेक्निकल यही बता रहे हैं कि ये पिन बार क्लियर कट साइन है कि यहां से मार्केट रिवर्सल होने वाला है। ये वन वर्ड आंसर है, ठीक है। कोई कोई एक्सक्यूज नहीं, मेरे पास से कोई एक्सक्यूज नहीं है मैं बोलूंगा ये होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं। वन वर्ड आंसर, यहां से रिवर्सल मार्केट होने वाला है, ये मार्केट क्लियर कट बता रहा है। और यही मैंने आपको बात बताने की कोशिश की। देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है कि बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है आपके लिए, आप इन्वेस्टर्स के लिए जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि म्यूचुअल फंड में मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा जब मार्केट 50,000 के आसपास सपोर्ट लेगा मिड कैप्स, ठीक है। तो 50 से 47,000 के बीच में मिड कैप ने सपोर्ट ले लिया है, और मैं आपको जैसे इन्वेस्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक है, आज और पॉसिबल कल मॉर्निंग में डाल दूंगा, तो मैं आपको अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इतना डाला है, ओके। और एज अ डिस्क्लेमर, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, रजिस्टर हूं, और मैं लीगली म्यूचुअल फंड में एडवाइस दे सकता हूं, और मेरे को क्लियर कट लग रहा है मार्केट में म्यूचुअल फंड की हिसाब से भी यहाँ पे एक बॉटम बनता हुआ दिखाई दिया है, ओके। अब देखो आप पूछे सर क्या रीजन है, मैं आपको रीजन बताना चाहूंगा। सबसे पहला रीजन आ जाता है, कोई देखो कोई बकवास नहीं, कोई बकवास नहीं, सिंपल आंसर। पहला रीजन आ जाता है, देखो इंडिया यूएस एग्री हो चुका है टैरिफ कट करने के लिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर दी है। यानी कि यूएस भी टैरिफ नहीं बढ़ाएगा इंडिया पे, और इंडिया ने जितने भी टैरिफ ऊपर से पहले से बढ़ाए हैं, यानी कि पहले से बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो आ रही थी यूएस से इंडिया में, वो जो प्रोडक्ट बढ़ाए थे प्राइस, वो प्राइस कट कर दिए हैं, ठीक है। और कट करने वाले भी है बहुत सारे, जिसमें पेंडिंग है। तो इन शॉर्ट में म्यूचुअली एग्री हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि क्या होगा, ट्रेड वार नहीं होगा इंडिया यूएस के बीच में। तो ये पॉजिटिव होगा हमारी कंपनीज के लिए जो एक्सपोर्ट करती है, जो बहुत सारी कंपनी से, लाइक फार्मा, बहुत सारी फार्मा कंपनी से जो एक्सपोर्ट करती है, फिर आईटी कंपनीज भी हो जाती है। तो आज उसी की वजह से चौतरफा मार्केट में पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया, रिकवरी आती हुई दिखाई दी, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लेना, कोई भी एंगल से ये फॉल को हल्के में मत लेना, ठीक है। कोई भी एंगल से हल्के में मत लेना। पॉइंट नंबर 2, ध्यान से सुनो अभी। देखो मैं आपको बार बार एक ही बार बता रहा था, लोग आपको नीचे की डाउनसाइड बता रहे थे, मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा था कि मार्केट में सपोर्ट है, मार्केट में सपोर्ट है। हालांकि देखो परफेक्टली बॉटम तो कोई कैच नहीं कर सकता, ना आप कर सकते ना मैं कर सकता हूं, ठीक है, परफेक्टली। लेकिन अंदाजा आ जाता है भाई बॉटम बन रहा है, अंदाजा आ जाता है। और यही अंदाजा आपको यहां पे मिल रहा है, देखो यहां पे मंथली चार्ट के अंदर 20 ईएमए के आसपास, यहां पे जो लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था, एग्जैक्टली ऐसे ही लिया था। देखो यहां पे समझो, फरवरी में नीचे देखो 20 डेमा को ब्रेक किया था जून मंथ के अंदर, जून 2022 जब मार्केट गिरा था, उस टाइम में यहां पे सपोर्ट लिया था और रिकवर किया था फ्रॉम द बॉटम लेवल से, और नेक्स्ट मंथ के अंदर बहुत बड़ी रिकवरी आई थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मार्च 2025 के अंदर बड़ी रिकवरी आपको आती हुई दिखाई दी? बात समझ रहे? तो चांसेस हाई है, देखो ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं है, चांसेस पूरे के पूरे हाई है। और मैं जनरली चार्ट चार्ट को जितना समझता हूं ना, मेरा जितना नॉलेज है चार्ट में, ये क्लियर कट रिवर्सल के संकेत है। मिड कैप के तो क्लियर कट रिवर्सल के संकेत मुझे यहां पे वन शॉट में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आगे की देखी जाएगी, अभी के लिए क्लियर कट रिवर्सल के संकेत आपको मौजूद आते हुए दिखाई दिए हैं, ओके। ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी एक आखिरी बात बताना चाहूंगा, ध्यान से सुन लो, कि इलेक्शंस के टाइम पे जो मार्केट ने लो बनाया था उस टाइम, उसके बाद अभी फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ है, तो ये इलेक्शंस का लो अभी टेस्ट होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी बोले या मिड कैप बोला, मिड कैप में भी हमें देखो इलेक्शंस के टाइम में जो टाइम पास किया था, वो यहां पे लो टेस्ट होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो ये भी एक सपोर्ट है कि फर्स्ट टाइम यहां पे इलेक्शंस का लो टेस्ट हुआ, काफी लोगों ने इलेक्शंस के टाइम पे बाय नहीं किया होगा, ठीक है। तो वो भी काफी तक पॉजिटिव है। तो इन शॉर्ट में ये सपोर्ट्स काफी हद तक पॉजिटिव माने जा सकते हैं। आई होप आप कन्विंस होते हुए दिखाई दिए, ठीक है। और देखो मार्केट रोज तो फॉल नहीं करेगा, ठीक है, और मार्केट बहुत तगड़ा फॉल भी नहीं करेगा। मैंने आपको बहुत बार बताया कि मार्केट में बॉटम आउट हो चुका है। मैंने आपको कितने स्क्रीनशॉट्स बताए हैं जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप ओवरसोल्ड हो चुके हैं। आई एम श्योर अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में हैं, मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो यहाँ पे सी, आपको एवरेज 5 साल का पी देखोगे ना, तो मिड कैप का यहां पे 27 का है, और करंट जब फरवरी में था वो 36 का था, ठीक है। अभी काफी हद तक डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। बात समझ रहे हो? तो मार्केट में काफी हद तक मार्केट में फॉल आता हुआ दिखाई दिया फ्रॉम द अपर लेवल से, और काफी हद तक मार्केट एक अच्छे सपोर्ट पे आता हुआ दिखाई दिया है।
क्लियर? चलिए, तो अब बात आ जाती है यहां पे सर के ये बात तो समझ में आ गई। अब आगे क्या हो सकता है मुझे ये बताओ? क्या यहीं से हम लोग क्या कॉल पुट लेना ट्राई करें? वन वर्ड आंसर पहला देखो, मैं कॉल पुट में कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, ठीक है? उसमें मार्केट में आप ट्रेड करना चाहिए, आपको ट्रेड आना चाहिए। आप पूछे सर मैं कॉल ले लूं, पुट ले लूं, ऐसा नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने भी यहाँ पे ट्रेड किया था। मैं आज 1 घंटे के लिए एक्टिव था मार्केट में, आप पता है एग्जाम देने के लिए गया था। आप देखोगे 17,000 का प्रॉफिट करके मैं निकल गया, ठीक है? मेरे को छोटा सा मॉर्निंग में प्रॉफिट मैंने देखा, प्रॉफिट किया और मैं निकल गया यहाँ पे, ठीक है? अब लोग प्रॉफिट कैसे करना है वो नहीं सीखना चाहते, मैंने यहाँ पे बताया था। अगर आप इंटरेस्टेड है तो नई चैनल में वापस प्रॉफिट रखना स्टार्ट कर दूंगा कि मैंने क्या सेटअप बनाए थे। अगर इंटरेस्टेड है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो पॉइंट क्या आ जाता है, मार्केट में एफएनओ देख के ट्रेड करना चाहिए। अब रही बात बहुत सारे स्टॉक्स की, तो सबसे पहले बात आ जाती है यहाँ पे एफएमसीजी स्टॉक्स। आज एफएमसीजी स्टॉक्स थोड़े बहुत फॉल करते हुए दिखाई दिए फ्रॉम द अपर लेवल, और हमेशा मार्केट जब गिरता है तब एफएमसीजी भागते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है एफएमसीजी गिरते हैं। रिवर्स रिवर्स प्रोसेस होती है, ओके? उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स में मोमेंटम आती हुई दिखाई दी। गैलेक्सो स्मिथ लाइन 20% की सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक के रिजल्ट बहुत ही तगड़े आते हुए दिखाई दिए। मैं अगर यहाँ पे स्टॉक ओपन करूं यहाँ पे, ठीक है, ये स्टॉक आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है, और इसके रिजल्ट काफी अच्छा है, डेट फ्री कंपनी। और आप देखोगे यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ बहुत ही ट्रेमेंडस है, ठीक है? एक टाइम पे 400 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, आज 850 900 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, और ग्रोथ है काफी अच्छा है। डेट भी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही नेग्लिजिबल डेट है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और प्रमोटर का स्टेक काफी अच्छा है, और एफआई ने भी स्टेक इंक्रीज किया है, ठीक है? तो ऐसे स्टॉक जो यहाँ पे 15-16%, 20% जाते हैं, ऐसे स्टॉक भी पॉजिटिव हो किए जा सकते हैं, माने जा सकते हैं, ठीक है? तो काफी स्टॉक आप रडार पे रखिएगा। देखो, एक स्टॉक आपको सब ऐसे हो तो रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं, रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बताना चाहूंगा, देखो सिंपल बात है, फॉलिंग मार्केट में अच्छे रिजल्ट के बाद 2 दिन में 44% मोमेंटम किया, 44% 2 दिन के अंदर, क्या वो स्टॉक में दम नहीं होगा? होगा ना, डेफिनेटली होगा। अगर फॉलिंग मार्केट में स्टॉक में कोई प्लेयर खरीदारी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड हो या रिटेल इन्वेस्टर्स हो या एफआई हो, तो कुछ ना कुछ तो दम होगा स्टॉक में। और स्टॉक कंपनी क्या काम करती है? सिगरेट्स में है, इधर गोदरेज फिलिप सिगरेट्स में, टोबैको में है, ठीक है? तो इनकी सेल्स जो बढ़ी है ना रिजल्ट के बाद, जो सेल्स आई है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्स है। मैं यहां पे बताना चाहूंगा, गोदरेज फिलिप करके जो स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है, आज 17% ऊपर है। डेट फ्री कंपनी आपको दिखाई दे रही है, 28% का सीएजीआर ग्रोथ है। और आप इनकी सेल्स देखो, यहां पे एक टाइम पे कंपनी 100 करोड़ की सेल कर रही थी, आज 1,000 करोड़ की सेल करी है, कितने साल के अंदर? कंपनी को ऐसे देखना चाहिए, ठीक है? लोग क्या करते हैं पता है, कोई भी एबीसी स्टॉक जो भागता है उसमें डाल देते पैसा, ठीक है? आप सोचो कि मान लो जो कंपनी, आपको लगता है भाई सिगरेट लोग पीना बंद नहीं करेंगे, लोग दारू पीना बंद नहीं करेंगे, लोग गाड़ी चलाना बंद नहीं करेंगे, लोग ऑनलाइन जोमेटो से मंगाना बंद नहीं करेंगे, तो अगर ऐसी कोई कंपनी सबकी नजर में आती है तो शांति से बैठे रहना चाहिए। बात समझ में आ रही? शांति से बैठे रहना चाहिए। लोग क्या है, खुजली बहुत ऊपर होती है तो भाई कहीं ना कहीं भाग जाते, कहीं ना कहीं चले जाते कोई भी स्टॉक में जो वो मोमेंटम करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है? तो ऐसा स्टॉक को आपको रडार पे रखना, डेफिनेटली फोकस करना चाहिए, ओके? इसके अलावा मनप्पुरम फाइनेंस, आप देखोगे स्टॉक एफएनओ बैंड से बाहर निकला, और स्टॉक ने काफी बड़ा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया। और जब देखो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आती है ना, ये शॉर्ट कवरिंग थी, आज अगर पूछे ना तो शॉर्ट कवरिंग थी। और शॉर्ट कवरिंग जब भी आती है ना, तो जो भी स्टॉक एफएनओ बैंड के अंदर बाहर निकलते हैं ना, तो उसमें भी शॉर्ट कवरिंग आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो उसमें सबसे ज्यादा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि मनप्पुरम फाइनेंस पॉजिटिव कोई एंगल से नहीं है, क्योंकि रिजल्ट भी खराब थे, फंडामेंटली भी थोड़ा वीक है, लेकिन जैसे कि बोला एफएनओ बैंड से बाहर निकलना, ठीक है, वो एक पॉजिटिव टेक्निकल इंडिकेटर्स होता है। जो लोग इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं ना, तो वो इसकी वजह से स्टॉक रिकवर होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है? आई होप ये बात समझ में आ चुकी है। तो मोटा मोटा मार्केट मैक्सिमम कहां जा सकता है? मार्केट ने आज भी सपोर्ट लिया है, विच इज वेरी पॉजिटिव। हाई चांसेस है कि जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। अगर करेगा मैक्सिमम मैक्सिमम मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार लेवल्स बताए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग 20,000 भी बोल रहे थे, लोग 18,000 भी बोल रहे थे, और मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जब से ऊपर से फॉलो हुआ है, जब से 26,000, तब से दो ही लेवल बताया, 23 एंड 22, और 22 के आसपास ही घूम रहा है। हालांकि 22,900 है 23, लेकिन उसके आसपास ही घूम रहा है। तो ज्यादा पैनिक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कोई भी एंगल पे, और क्वालिटी स्टॉक्स आपको नजर पे जरूर रखने चाहिए ऐसे मार्केट के अंदर, ठीक है? आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे जैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मार्केट में बहुत ही कम लोग बनाते या नहीं बनाते, तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं आपको पहले से सपोर्ट करा था कि मार्केट में आपको रडार जरूर रखनी चाहिए, और स्टार्टिंग से बोला था सपोर्ट के बारे में, स्टार्टिंग से, ठीक है? आई होप वीडियो क्लियर हो चुका है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।